हेलो दोस्तों उत्तराखंड में जो ग्लेशियर टूटने से जो घटना हुई है उससे आप सभी लोग अवगत होंगे। इस ग्लेशियर टूटने की घटना का कारण क्या है और ग्लेशियर क्या है, क्या होते हैं ग्लेशियर लेक, इन सब के बारे में आज डिटेल में समझेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, इस घटना से बहुत ही ज़्यादा जान और माल दोनों की हानि हुई है और बहुत ही दुखद घटना है ये। ठीक है, इसको डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर लेक अवार्ड और ऐसा घटित क्यों होता है, ठीक है, ये जानते हैं। तो ग्लेशियर जब तेज़ी से आकार बदलते हैं, मतलब ग्लेशियर जो होते हैं वो बर्फ़ का पहाड़ होते हैं, जो इनके पिघलने से मैदानी क्षेत्रों में बाढ़, अत्यधिक पानी का बहाव हो जाता है। जब ये पिघलते हैं तो मैदानी क्षेत्रों में पानी का बहाव अधिक हो, इससे प्राकृतिक बांध और झील जो है टूट जाते हैं। इससे बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इस घटना के ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। इसके कारण अपर्दन, जल दबाव, हिमस्खलन, ग्लेशियर के नीचे भूकंप हो सकता है। तो कारण क्या हो सकता है, ठीक है, तो जल का दबाव भी हो सकता है, हिमस्खलन हो सकता है, या ग्लेशियर के नीचे भूकंप भी हो सकता है। ठीक है, तो चमोली में जो ये घटना हुई है, चमोली वही है जो कि फूलों की घाटी के लिए फेमस है। ठीक है, बेली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं चमेली को। ठीक है, कि भारी घटना के चलते अलकनंदा, ये कौन सी दो नदियों के पास की घटना, अलकनंदा और धौलागिरी, जो कि अलकनंदा बाद में गंगा नदी का रूप धारण कर लेती है। ये नदियों के आसपास में रविवार की घटना है दोस्तों, कल की ही घटना है ये। आसपास बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। ये हिमस्खलन चमोली के पास, ये प्लांट का नाम याद रखना, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, जो कि NTPC का था, इसके पास घटना हुई है और इस पावर प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये ऐसे ही सेम एक दुर्घटना हुई थी केदारनाथ में, जो जून 2013 में हुई थी। ये वहाँ पे बादल फटने से हुई थी। वहाँ उस समय बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई थी। ठीक है, इसके बाद ग्लेशियर लेक बाढ़ क्या है ये जानते हैं। ठीक है, आमतौर पर जब हम ग्लेशियर के पिघलने से बने हिमनाद झील में बहुत भारी मात्रा में जमा हो जाती हैं और उसे थमे रहने वाला ग्लेशियर किसी वजह से टूट जाता है। ठीक है, और इससे वहाँ पर एक साथ भारी मात्रा में पानी निकलता है, जो वह बाढ़ की शक्ल ले देता है। दूसरे शब्दों में, ये ग्लेशियर की वजह से बनी डैम के टूटने के चलते एक साथ भारी मात्रा में जल की निकासी से, खासकर काफ़ी ऊंचाई पर होने पर इन घटनाओं के चलते बाढ़ की भयावहता ज़्यादा होने की आशंका रहती है। ठीक है, ग्लेशियर टूटते कब हैं? ग्लेशियर टूटने के कई कारण हो सकते हैं, जो कि कटाव, रिसाव या जमा हुआ पानी का भारी दबाव। ठीक है, बर्फ़ या चट्टानों का हिमस्खलन या बर्फ़ के नीचे भूकंप के झटके भी हो सकते हैं इसके कारण। ठीक है दोस्तों, जब पास में ग्लेशियर का कोई बड़ा हिस्सा टूटने की वजह से हिमनाद में बनी झील में जमा पानी की भारी मात्रा अपने स्थान से खिसक जाती है। विशेषज्ञों की राय में ग्लेशियर झील को प्रकोप की वजह से बड़ी हालत बनने के कारण है। तो ठीक है, बात करते हैं ग्लेशियर लेक में कितना पानी जमा हो सकता है। तो ग्लेशियर लेक में पानी की मात्रा लगभग, इनमें लाखों क्यूबिक टन पानी जमा हो सकता है। अगर बर्फ़ का पिघलना जारी रहा तो ये पानी बनकर हिमनाद झील से कुछ मिनटों में निकल सकता है और कुछ मिनटों में लगा सकता है और कई दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अचानक हो तो ये तबाही की आशंका है। जब सब पानी धीरे धीरे निकलता है तो ये दिक्कत नहीं होती, जो अचानक निकलता है तो तबाही बच जाती है। ठीक है, यही उत्तराखंड के चमोली में हुआ। उसकी कुछ वीडियो दिखाते हैं। ये देखो, हमारे पास एक इमेज है,
इमेज में देखते हैं ये पानी जो है यहाँ से ग्लेशियर पिघलने से आ रहा है। ठीक है दोस्तों,